हेलो एवरीवन, आज है 26 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विप्रो के बारे में। 265 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज अगर हम विप्रो में देखें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.5% का फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला है, जबकि खबर अच्छी थी यहाँ पर, लेकिन फिर भी मेजर फॉल देखने को मिला। ठीक है, एक बड़ा ऑर्डर विप्रो को मिला है, लेकिन फिर भी शेयर में आज बड़ी गिरावट है, क्योंकि बाजार अगर देखोगे तो भाई साहब नेगेटिव है। और दूसरी तरफ यूएस से भी कुछ अपडेट्स निकल कर आई है, बात करेंगे इस वीडियो में सब कुछ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 265 रुपए के आसपास विप्रो का जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है। 1.5% का फॉल आज देखने को मिला। एक महीने में 9% का फॉल यहाँ पर देखने को मिला है। तो डेफिनेटली गिरावट कह सकते हैं कि ज़्यादा देखने को मिली है पिछले एक महीने में। और एक साल में अगर आप देखोगे तो एक साल में 11-11.5% का ही ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही छोटा सा ग्रोथ मैं कहूँगा यहाँ पर, क्योंकि उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है। लेकिन हाँ, एक बड़ी तेज़ी इसने पकड़ी ज़रूर थी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मेजर फॉल से गुजरा है। और ये सिर्फ विप्रो की ही बात नहीं है, बहुत सारी कंपनियों का यही हाल है, बहुत सारी कंपनियों का। विप्रो के लिए आज बड़ा दिन लगे भाई साहब, एक बड़ा ऑर्डर मिला। $650 मिलियन की डील हुई है इनकी यूके का जो इंश्योरर है भाई साहब फिनिक्स ग्रुप, उनके साथ एक बहुत बड़ी डील इनकी हुई। लेकिन उसके बावजूद भी शेयर में तेजी यहाँ पर देखने को नहीं मिली। खबर आई कि भाई साहब विप्रो ने अनाउंस किया है कि इट हैज सिक्योर्ड 10-year स्ट्रेटेजिक डील विद अप्रोक्सीमेटली $650 मिलियन विद फिनिक्स ग्रुप। और ये बहुत बड़ी बात है, ये ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो शेयर में कोई मूवमेंट नहीं, गिरावट हमें देखने को मिली है यहाँ पर। और अगेन ये अच्छा साइन तो डेफिनेटली यहाँ पर इनके लिए देखने को नहीं मिल रहा है, कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे तो। और जहाँ तक आज वॉल्यूम देखे विप्रो के, तो 73 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स जो हैं वो यहाँ पर ट्रेड होते हमें नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग यहाँ पर ज़रूर हुई है। कंपनी का जो 52 वीक्स का हाई था वो 324 रुपये का था, लो 208 के आसपास देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप 2,80,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। काफ़ी बड़ी कंपनी है, लंबे समय से मतलब चली आ रही कंपनी है ये। विप्रो के बारे में हम बात करते हैं कि भाई साहब आज से इतने साल पहले इतना रुपया लगाया होता तो इतना बन चुका होता, इतना लगाया होता तो इतना बन चुका होता। कई सारे एग्जाम्पल्स विप्रो को लेकर हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो पैसा यहाँ पर बना है वो बोनसेस के थ्रू ज़्यादातर बनता हुआ नजर आया है। अगर आप विप्रो का यहाँ पर बोनस हिस्ट्री देखोगे तो ये कई बार इसने बोनस दिया और कई बार ये स्प्लिट भी हुआ, कई बार बोनस। इवन 2024 में भी ये लास्ट टाइम बोनस दे चुका था। उससे पहले 2019 में भी ये बोनस दे चुका है, 17 में, 10 में, 5 में, कई बार इसने बोनस दिए हैं। तो भाई साहब कंपनी बुरी नहीं है, शानदार कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, कई बार बोनस दे चुकी कंपनी है ये। हालांकि डिविडेंड अच्छा पे नहीं करता, लेकिन इस साल इसने वो भी पे किया, 6 रुपये पर शेयर का इसने इस साल डिविडेंड भी पे किया। जनरली ये डिविडेंड पे नहीं करता, लेकिन इसने पे किया इस साल भी। मतलब 1 रुपये का ही पे करता है हर साल, लेकिन इस बार इसने डिविडेंड भी ज़्यादातर पे कर दिया। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे, और अगेन ये अब उन कंपनियों की लिस्ट में जा रहा है जो ज़्यादा डिविडेंड पे आउट करते हैं। अगर आप इन्फोसिस को देखो, एचसीएल को देखो, तो वो हैवी डिविडेंड पे आउट होता है, इवन टीसीएस भी। तो ये भी अब ज़्यादा डिविडेंड शायद पे करेगा कि नहीं फ्यूचर में, ये तो आने वाला वक्त ही होता है। लेकिन हाँ, कंपनी पैसा ज़्यादा कमा रही, शायद डिविडेंड पे अच्छा खासा पे करे, कुछ कह नहीं सकते। और जहाँ तक इसके वैल्यूएशन के बारे में देखें तो 22 का पी है इसका, सेक्टर पी 30 और 31 के आसपास देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, तो देखिए पिछले कुछ क्वार्टर के नंबर मेरे हिसाब से अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। स्पेसिफिकली प्रॉफिट वाइज, रेवेन्यू वाइज हालांकि उतना बड़ा ग्रोथ देखने को नहीं मिला, लेकिन एटलीस्ट प्रॉफिट वाइज हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2,800 करोड़ का प्रॉफिट था, बढ़ के 3,000 करोड़ हुआ, बढ़ के 3,200 करोड़ हुआ, बढ़ के और 3,300 करोड़ हुआ। तो प्रॉफिट लगातार इनका बढ़ता रहा। रेवेन्यू हालांकि उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाया, 22,800 करोड़ था, फिर बढ़ के 22,700 करोड़ के आसपास रहा, फिर बढ़ के 23,000 करोड़ के आसपास रहा, फिर अगेन 23,300 करोड़। तो बहुत ही मिनिमम ग्रोथ इनके रेवेन्यू में देखने को मिला। लेकिन जो मेजर था, हाईलाइट था, वो इनका प्रॉफिट था। प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगेन आने वाले टाइम में देखना और इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी का जो रेवेन्यू प्रॉफिट है वो किस दिशा में जाता है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 72.75% की होल्डिंग जो है वो यहाँ पर प्रमोटर लेकर बैठे हैं।
शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत सारी क्वांटिटी प्रमोटर और इंस्टीट्यूशन के पास ही है। 4.29% अगर आप देखो तो म्यूचुअल फंड के पास है, 3.92% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 10.30% अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो वो यहाँ पर एफ लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर रिटेल की होल्डिंग 8.74% के आसपास के देखने को मिल रही है। उनमें से रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ 3.62% पर है। अदर पार्टीज 5.12% के आसपास की जो होल्डिंग है वो उनके पास देखने को मिल रही है। देखिए ओवरऑल कंपनी खराब नहीं है, बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, बड़ा हाथी कह सकते हो आप इसको। लंबे समय से अच्छा खासा परफॉर्मेंस इसने किया भी है, जब भी फॉल आया है उससे दुगनी रफ्तार से भागा है। अगर आप देखो तो पहले एक बहुत बड़ी तेजी थी, एक मेजर करेक्शन से गुजरा, लंबे समय तक ये एक ही रेंज में अटका रहा, सपोर्ट बनाया, बेस बनाया 200 के आसपास, फिर दौड़ने के लिए तैयार हुआ, सीधा 320 पे गया था ये। और कहीं ना कहीं अब फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। इनिशियल लेवल पर मुझे लगता है कि यहाँ पर 250 रुपये का जो लेवल है वो एक सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 210 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। भले ही विप्रो में आज एक बड़ी अपडेट आई लेकिन मार्केट नेगेटिव था। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो यूएस से भी बड़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है टैरिफ वगैरह को लेकर, और कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यूएस की कंपनियों को ज़्यादा प्रीफर करेंगे आने वाले टाइम में। तो इंडियन कंपनी स्पेसिफिकली आईटी कंपनी की अगर हम बात करने जाए तो उनके लिए जो राह है वो शायद उतनी आसान नहीं रहेगी। थोड़े बहुत गड्ढे ज़रूर उनको देखने को मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में, और यही हो जाएगी मैं कहूँगी दूर बैठो तमाशा देखो। अभी के लिए 2 तारीख को एक बार अनाउंसमेंट हो जाने दो, मार्केट उस शॉक को, उस टर्बुलेंस को एब्जॉर्ब कर ले, उसके बाद यहाँ पर आपको कोई मौके ढूंढने चाहिए। अगेन देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और विप्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसी सेक्टर से जुड़ी हुई 2 और दिग्गज कंपनियां HCL टेक और इन्फोसिस, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इसका नाम लिखिएगा। जहां तक HCL की बात करें भाई साहब, आज IT शेयर गिरे, इन्फोसिस भी गिरा तकरीबन 2%, विप्रो भी गिरा, यहाँ पर TCS भी 1% गिरा है आज, लेकिन HCL टेक ये खड़ा हुआ है। यहाँ पर गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है, यहाँ पर गिरावट नहीं है। इवन पिछले कुछ टाइम में HCL में उतना बड़ा फॉल नहीं आया, 1 महीने में HCL में कोई उतना बड़ा फॉल नहीं है अगर आप देखोगे तो। जबकि इन्फोसिस में अगर आप देखोगे तो पिछले 1 महीने में 9.5% तक इन्फोसिस गिरा ज़रूर है। इन्फोसिस में वो गिरावट देखने को मिली है, लेकिन HCL टेक में वो गिरावट नहीं है। विप्रो भी अगर आप देखो पिछले 1 महीने में तो यहाँ पर भी 9.5% का फॉल है। मार्केट की तेज़ी में पार्टिसिपेट नहीं की, पिछले हफ्ते बाजार में तेज़ी थी लेकिन यहाँ पर वो तेज़ी हमें देखने को नहीं मिली। सेम चीज़ इन्फोसिस के साथ भी रही, पिछले हफ्ते बाजार में तेज़ी थी फिर भी यहाँ पर कोई पार्टिसिपेशन नहीं, लेकिन पिछले हफ्ते की बाजार की तेज़ी में HCL ने पार्टिसिपेट करा और अभी भी वो तेज़ी जारी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर बात करूँ, इनके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ ऐसे और इन्फोसिस के ऊपर, तो कमेंट में इसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।